की जय। आंवला एकासी महामातम आंवला परसन वाली है जो भगवान के पेड़ के नीचे परसे जाता है। आंवला एकासी महामातम फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकासी। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकासी का नाम आंवला है। समय वशिष्ठ मुनि ने मानदाता राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है। वशिष्ठ जी बोले पुराणिक इतिहास कहता हूं और मैं पुराणिक कथा कहता हूं। एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवशी राजा चैरथ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णवी थी। बालक से लेकर वृद्ध तक और एकादशी का व्रत करते थे। छोटे से लेकर बड़े पहाड़ तक पहुंचते थे। बड़े का मतलब बड़ी वृद्ध अवस्था में, छोटी अवस्था से लेकर बड़े तक कथा करते थे, सुनते थे। व्रत जरूर लेना चाहिए, चाहे एक बार रोटी मत खाओ पर व्रत लेना चाहिए। छोटे से लेके बड़े तक व्रत किया करते थे, व्रत रहते थे। और वह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी नाम आई और वह नगर निवासियों ने रात्रि में और जागरण किया। रात्रि में जागरण किया और मंदिर में निवास किया। रात्रि में जागरण किया और कथा करी। कीर्तन करने से एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, एक बहेलिया घूम रहा और जीव जंतु को देख रहा। मंदिर में कोने में जाकर बैठ गयो। बहेलिया आज तो फागुन मास शुक्ल पक्ष हुए एकादशी है महाराज। हाँ आज बहेलिया कथा सुनाओ तो बैठ कथा सुनो। बहेलिया वहां जाकर भगवान से बोले कि महाराज आज क्या है हमको बताओ, हम तो शिकार खेलने आए, हम तो शिकारी है, घर में रूठ कर बैठ गए। एक दिन वह भूखा प्यासा और कुछ भी नहीं खाया। रात्रि को दिल बहलाने लगो बहेलिया मंदिर में कोने में जाकर छुप बैठा। छिप गए, बैठ गए। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का व्रत और का महामातम सुन रहा था बहेलिया। मान कहा तो विष्णु भगवान की कथा है रे, हम सुन ले। दिन भर घूमट डोले, रात्रि को समय कथा सुनने लगो। कह रहे कि महाराज कथा जरूरी है। हाँ एकादशी भी है, व्रत की महामातम को। रात्रि व्यतीत गई, रात खत्म हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु होगी बहेलिया। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। बोल राजा रामचंद्र भगवान। राजा विदुरथ के घर बहेलिया का जन्म हुआ। नाम उसका वसुरथ रख गया। वह प्रसिद्ध हुआ था और राजा वसुरथ सतव्रत दान भक्ति इत्यादि और शुभ गुण रखता था। अच्छे दिन आगे उनके प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। और एक दिन राजा वन में विहार करने गया और राजा वन में पहुंच गो विहार करने लगा और दिशा का ज्ञान नहीं हुआ। राजा जानो पल्ली साइड में, लेकर वो पल्ली साइड में दो बगल ज्ञान को भूल गए, दिशा को भूल गए। राजा पागल हो गया कि महाराज मुझे जाना पूरब में और मैं निकल कहाँ गया। भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मैं दिशा का भूल हो गया है मेरी। आज तो आंवला एकादशी है महाराज, मैं तो सोता रह गया, पागल सा घूम रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, आप मुझे ज्ञान कराओ। पागल समझ कर एक वृक्ष के नीचे गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा। एक आंवला पेड़ की जगह पहुंच गो और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि महारानी कि हाँ बोलो कि आप तो आंवला एकादशी के, हाँ कि आप कैसे आए हैं, क्या कारण है। ये तो रात्रि का समय कि महाराज मैं तो एक वृक्ष के नीचे और आंवला एकादशी है, मैं यूं आंवला एकादशी, मेरी कथा सुन और सुन के ही बैकुंठ धाम को चला जाएगा। ठीक है महारानी आपकी मैं कथा सुनूंगा। तो थोड़ा सा ही फूल लेके और बैठ गए। भगवान की कथा सुनी। कथा सुनते हुए वह सुन के सतव्रत दान भक्ति मिल गयो, भगवान को संपूर्ण गुणों मिल गयो। धर्मात्मा राजा दिन विहार करने लगा। पागल सा समझकर एक वृक्ष के नीचे गयो। आज आंवला एकादशी का व्रत रखना है। वह सोते समय भगवान को ध्यान और भूल गयो। राजा सोए को कथा को ध्यान नहीं रहा। जब समय को टाइम आया भगवान दर्शन दे दिया। ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेशों ने राजा को अकेला देखा और मलेश मिल गए। राजा अकेलो भाई दावलियों मार जो खत्म कर दिया। मलेशों को संबंध में किसी दोष के कारण राजा को दंड दिलवा दिया। मारा मत जीव है भाई, कारागृह जेल में ले जा, 2 छोटा मार दो, पहुंचा दो यहाँ से। राजा को निर्दोष कर दिया। महाराज आपने कथा ना सुनी और आप तो मलेचन के हाथ में आ गए, अब दंड दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है महाराज मैं तो सोते रहो, कथा भूल गो। मलेचों के संबंध में किसी को दोष कारण राजा ने दंड दिया।
राजा को दंड दिया। इसी कारण उसने मारने आए थे। उस समय राजा शरीर से एक सुंदर कन्या पैदा हुई। जैसे राजा को मारने आए मलेश, जैसे उनकी सुंदर एक कन्या उत्पन्न हो गई। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। समझाए दियो खो ढंग की। उस समय राजा की संतान कन्या उत्पन्न हो गई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। लड़की ये कालका के समान और अट अट करके उसके खप्पड़ फैलाया। लड़की ने उनके राजा के मुंह पे खप्पड़ फेंक के बाद चाल ले हंसी, प्रकट तो मैं ही वही हूं तेरे अंदर से। यह अट अट करके उसने खप्पड़ को फैलाया और मलेचों के रुधिर और तेरे सामने मलेच घुंघरे राक्षस घुंघरे लेके खड़ा। अब तू कहां बचेगा मेरे अंदर से, जा यहां से। वह मलेचों के रुधिर और भिक्षा लेकर अंतर ध्यान होगी और भिक्षा लेकर चल दियो अंतर ध्यान होगी। राजा जाओ। राजा ने जागरण किया, शस्त्रु को मारा और शस्त्रु को मारकर देखा। आश्चर्य अचंबा करने लगे और मन में कहने लगा मेरी परीक्षा किसने की। राजा कहनो मेरी परीक्षा आपने किसने करी थी, मेरी रक्षा किसने करी थी, परीक्षा किसने ली थी मेरी। परीक्षा मतलब इम्तिहान देना, पेपर देना, परीक्षा देना। तेरी रक्षा कौन ने करी, विष्णु भगवान ने करी। बोल विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने करी। भैया सुन लो, ये कथा पुराणिक, जो पुरानी कथा कहता हूं मैं, मेरी पुरानी कथा वर्जित है। और फलार इस समय आंवला का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ और एवं दूध, आलू, फल आदि से ले सकते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और जी जी हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण